तुम काले हो, तुम स्वीकार करो। अपने कालेपन से क्यों एलर्जी कर दे है आपको? शांत रहिए तो फिर पढ़ा देगा टॉपिक। ठीक है, अभी 10 मिनट बचा है, हो जाएगा ये। हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ, 12वीं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ना। तो समविभव पृष्ठ का इस्तेमाल कैसे हुआ? देखिए, विभव आपने पढ़ा ना, विभव के बाद विभवांतर आपने पढ़ा होगा। तो विभव का एक अंतर होता है, और यही अंतर अगर ज्यादा कम हो तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होंगे वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट किसका आया? समविभव पृष्ठ का। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं ना, वहां पर विभव समान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समविभव पृष्ठ का। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक, विभव को समान बनाने के लिए किस पृष्ठ का आविष्कार किया गया? जैसे आपको कह दिया जाए पहाड़ी एरिया चलिए, पहाड़ पर चलिए, तो आपका विभव ज्यादा लगेगा ना अंदर से, क्योंकि ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, तो सीधी सी बात है वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपका विभव वहां पर ज्यादा, विभव का अंतर ज्यादा है। बात समझ में आई ना? अगर आपको कह दिया जाए समतल एरिया चलिए, फर्श पर चलिए, तो फर्श पर पहाड़ की तुलना में ज्यादा आसान है ना, आप बड़े अच्छे से चल पाएंगे। ऐसे ही अगर तारों, जो आप तार देख रहे हैं, दिखता तार अगर ऊबड़ खाबड़ हो ना, इधर उधर हो, तो क्या तार पर विभव समान हो सकता है? नहीं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डिवाइस आपका है, कभी ज्यादा विभव पा रहा है, कभी कम विभव पाएगा, तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसी की अवधारणा के अंतर्गत, मतलब पहले विभव का कॉन्सेप्ट आया, और विभव को समान करने के लिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस को अच्छा सा काम करवाने के लिए किसका कॉन्सेप्ट आया? समविभव पृष्ठ का। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें ना, इसका कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने, लेकिन माइकल फैराडे ने अपने अनुभव के आधार पर बताया था। जो विभव का कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने अनुभव समविभव पृष्ठ का किया, और इसके बारे में इसकी गणितीय व्याख्या कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया है। किसने किया था? ये सब हम लिखवाएंगे नहीं, ये सब केवल बता रहे हैं आपको। इतनी बात समझ में आई ना? मतलब समविभव पृष्ठ को अगर हम परिभाषित रूप से परिभाषा देना हो इसकी, तो क्या दे सकते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे कौन सा पृष्ठ कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। अगर आपको मैं तालाब, नदी और समुद्र 3 नाम दूं आपको, तो ये तीनों मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है, तो तीनों में किस पर विभव समान हो सकता है? कौन समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल हो सकता है सामान्य सी जिंदगी में? तालाब, क्योंकि तालाब का जल स्थिर होता है, और स्थिर होने के कारण आप अगर उस पर नाव चलाएंगे तो नाव को ऊंचाई और नीचाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी ऊंचा भाग रहा है, कभी नीचा भाग रहा है, कभी टेढ़ा मेढ़ा। इसका मतलब इसका विभव समान मान सकते हैं आप। नदी, तो नदी का हमेशा, नदी का जल बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, तो ये स्थिर नहीं है ना। इसका मतलब कि ये समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लिखना नहीं आपको कि ये सब एग्जाम्पल है या नहीं है, क्यों? लेकिन हमने आपकी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। समुद्र हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो समुद्र का जल शांत होता है या नहीं? समुद्र गहरा होता है और इसका जल भी शांत होता है ना। इसका मतलब कि ये किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठ का एग्जाम्पल है। तीनों में अगर कहे तो नदी जो है वो समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल नहीं है। बात समझ में आई ना? तो यही है छोटी सी कहानी, इसमें बहुत ज्यादा समझना कुछ नहीं है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका आपने कभी ईसीजी करवाया है? ईसीजी का नाम सुना है नहीं सुना है? नहीं सुने हो? हृदय की धड़कन वगैरह अगर आपकी घट बढ़ रही है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आया, संभावना आपको पता, आपने देखा कि किसी को हार्ट अटैक आया है, तो डॉक्टर सबसे पहले किसकी सलाह देते हैं? ईसीजी करवाइए। ईसीजी से आपके हृदय की धड़कन पता चल जाती है कि क्या ऊंचा नीचा हो रहा है। इसका मतलब वहां पर विभव मतलब ऊंचा नीचा हुआ है। आपके हृदय की धड़कन भी तो समान होनी चाहिए। हृदय की धड़कन का विभव क्या होना चाहिए? तो समान नहीं होने की अवस्था में आपको हार्ट अटैक या कुछ दिल की बीमारी आती है, तो उसको जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? समविभव पृष्ठ का। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं लगभग सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? समविभव पृष्ठ का। मतलब पृष्ठ जो लगाया जाता है वो समविभव का लगाया जाता है, जिससे विभव का अंतर ज्यादा ना हो, अन्यथा डिवाइस क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। अब आप बताइए, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं? क्या लिखना है? आप लोग बोलिए, मैं लिखता हूं। ऐसा पृष्ठ, हाँ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। यश यादव,
कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या इसके कुछ गुणधर्म भी हैं? तो होंगे जरूर। ठीक, तो समविभव पृष्ठ का जो पहला गुणधर्म, आप ऐसे कल्पना कीजिए कि अगर किसी पृष्ठ पर हर जगह विभव समान है, यहां पर हर बिंदु पर विभव क्या है? समान है, तो क्या इस पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या हो सकता है? अगर विभव समान है तो विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर 1 वोल्ट का विभव है और यहां पर भी 1 वोल्ट का विभव है, हर जगह कितने वोल्ट का विभव है कि नहीं है? तो इस पर विभवांतर कितना काम करेगा? शून्य काम करता है। इसका यही पहला गुणधर्म है कि समविभव पृष्ठ पर विभव क्या होता है? समान होता है, जबकि विभवांतर हमेशा शून्य होगा। इसमें विभव का अंतर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आप चेक कर, क्योंकि पृष्ठ कैसा है? समविभव है, हर जगह विभव क्या है? समान है। और विभवांतर कहते किसे हैं? तो दो परिभाषित बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहेंगे? तो पहले अगर इसका गुणधर्म लिखना हो, गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म इसका कौन बताएगा? इसका पहला गुणधर्म कोई बताने वाला है? कोई नहीं? हाँ बताइए। लगने के न्योता में तो एकदम चकनाचूर हाथ गए। देखिए लगन चल रहे हैं, मानते हैं, ठीक है, लगन में आप न्योता खाने जरूर जाएं। 15 जून तक अगर चल रहा है तो आप बिल्कुल जाइए, हर जगह जाइए। और जाने के बाद प्रयास करिए। क्या हुआ? वीडियो बन रहा है? हाँ, तो आप सबको वीडियो में बताना चाहते हैं कि हम ऐसा गलत लिखे हैं ये। अरे भाई ऐसे ही लिखा जाता है, मात्रा इसे लगे, मतलब हमने ऐसा लिख दिया ये गलत है। हमारे बच्चे कितने होनहार हैं, वही तो बता रहे हैं। आप लोग 15 जून तक बहुत दिमागदार होंगे। 15 जून तक आपके अंदर इतनी बुद्धि होगी कि जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत। हमने ऐसा सही लिखा है, ठीक है, और आपको मात्रा लगाना लगा सकते हैं। तो कृपया करके अगर आप जा, हाँ जिस बात पर मैं कहने वाला था आपको, कोई बात, आप जाइए, खाइए, खाने के बाद आप प्रयास करिए 24 घंटे में कम से कम 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ना भी है। पढ़ाई लिखाई सब भूल के केवल आप लोग समाज की जिम्मेदारी अपना रहे हैं, आप सामाजिक बन रहे हैं। आप पूरी खाते हैं, बाकी आप जानते हैं कहां कहां आप लोग। 12वीं के बच्चे जितने हैं सब एकदम अनमोल हैं, अद्भुत हैं। अद्भुत का मतलब है कि ये किसी चीज पर बहुत ज्यादा सीरियसली होते ही नहीं है। सीरियस तब होते हैं जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट में जब 52% आएगा तब कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो और अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर कभी थोड़ा सा खा रहे हैं, थोड़ा सा खा लिए होते तो और मजा आता है ना। थोड़ा सा खाने के चक्कर भर भर के खा रहे हो, आप कुछ नहीं रहा है। तो पहला गुणधर्म मैं क्या लिखूं? अब देखो याद हो गया तुरंत यही है, इतना सुनाने के बाद याद आता है। समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, जबकि, हाँ दूसरा बताइए। समविभव पृष्ठ पर पूरा बोल दीजिए फिर मैं लिखूं। वही तो लिख दिए हैं, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है जबकि विभव शून्य नहीं होता। अगला बताइए। इसकी एक विशेषता यह है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है और इस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर सरल लंबवत गुजरेंगी। बात समझ में आई ना? समविभव पृष्ठ अगर है और उस पर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें से गुजारी जाए तो हमेशा वो कैसी गुजरेंगी? लंबवत, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये दूसरा गुणधर्म लिख देंगे। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
हमेशा क्या होती हैं, लंबवत रहती हैं। बात समझ में आई ना। इसका तीसरा गुणधर्म कौन बताएगा? जैसे समविभव पृष्ठ पर अगर कोई आवेश है ना, यहां एक आवेश, यहां पर एक आवेश, तो किसी एक आवेश को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर ले जाए तो कार्य कोई नहीं प्राप्त होता, क्योंकि विभवांतर ही शून्य है। विभवांतर क्या है ये बताइए? v बराबर W/Q बताया गया था ना, तो v इंटू क्यू बराबर W हो जाएगा, यही होगा। अगर v का मान शून्य है तो 0 गुणे q बराबर, तो W बराबर कितना आएगा भैया? 0 आएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर कार्य करना है समविभव पृष्ठ पर, आपका कार्य क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। समझ में आया? तो यही इसका तीसरा गुणधर्म लिख देते हैं। क्या लिखना है? समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, इसको मिटा रहे हैं फिर, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, आपका समविभव पृष्ठ समाप्त। ठीक है छोटा ही टॉपिक। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा।